हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो कि है डीडीटी और बीएचसी। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसकी हेडिंग डाल के इन पे इम्पॉर्टेंट लगा लें, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो 1.5 वाले क्वेश्चन में हो या फिर 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए डीडीटी। थ्योरेटिकल पार्ट है। डीडीटी होता क्या है? दोनों ही कीटनाशक है, दोनों ही कीटनाशक के रूप में यूज़ किए जाते हैं, डीडीटी और बीएचसी। फर्स्ट हम डीडीटी पढ़ेंगे और डीडीटी का फुल नेम क्या होता है? डीडीटी क्या इसका फुल नेम है? डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये है डीडीटी का फुल नेम। पूरा नाम क्या है? डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। आई होप ये क्लियरली विजिबल होगा, है ना? ये इसका फुल नेम है। अब इसकी ये जॉडलर ने सन 1874 में 1874 के अंदर सर्वप्रथम इसे खोजा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज़ किया गया था। ठीक है, तो जॉडलर ने इसको डिस्कवर किया था 1874 के अंदर। ठीक है, और इसका यूज़ कीटनाशक के रूप में किया जाता है। पेस्टिसाइड है ये, एज ए पेस्टिसाइड इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका अब इसका देखेंगे हम, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, डाइक्लोरो डाइफेनिल है। तो पहले हमें डाइक्लोरोफेनिल बनाना है। ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, ये इसकी स्ट्रक्चर है डीडीटी C14H9Cl5। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम देखते हैं डीडीटी के, हमने पूरी स्ट्रक्चर देख ली है और सारी उसकी, अब इसके बारे में कुछ डेफिनेशन देख ली इसकी। अब इसका हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड कि डीडीटी को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड के अंदर लिखेंगे किसका? डीडीटी का। या फिर डीडीटी को बनाने की विधि, डीडीटी को बनाने की विधियां। तो इसके अंदर लिखेंगे 1 मोल क्लोरल और 2 मोल 1 मोल क्लोरल और 2 मोल 1 मोल क्लोरल और 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन करवाई जाती है, 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन करवाई जाती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें डीडीटी की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? संघनन के द्वारा, संघनन की अभिक्रिया के द्वारा हमें डीडीटी की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है, ये इसकी रिएक्शन की थ्योरी है। थ्योरी का पार्ट था, अब इसकी रिएक्शन लिखेंगे।
ये है हमारा 2 मोल क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे H और H। अब हमें लिखना है क्लोरल। क्लोरल क्या होता है? CHO CCl3, ये होता है क्लोरल। ठीक है, अब यहाँ से अपने को H2O निकालना है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये? H2SO4 कंसंट्रेट। H2SO4 की प्रेजेंस में H2O रिलीज होएगा और हमें किसकी प्राप्ति होगी? DDT की। 2 तो हमारे पास में मोनोक्लोरोबेंजीन है, यहाँ से H2O निकल गया, H और यहाँ CCl3, ये क्या है? DDT। ये क्या है हमारा? DDT। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन होती है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो DDT की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। ये लिख ली होगी, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। ठीक है, इसके अंदर लिखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो लिखो, वाइट पाउडर जैसा होता है, मतलब देखने में वाइट कलर का पाउडर जैसा दिखता है। तो यह वाइट पाउडर जैसा होता है जिसकी कुछ अभिलाक्षणिक गंध होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है, जिसकी कुछ अभिलाक्षणिक गंध होती है। पानी में अविलेय होता है, पानी में अविलेय होता है, वाटर इनसॉल्यूबल, पानी में अविलेय होता है। और कार्बनिक विलायकों, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कार्बनिक विलायकों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होता है। कार्बनिक विलायकों लाइक पेट्रोलियम में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब इसका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, यूजेस लिखेंगे। तो DDT का सामान्यतः यूज़ कीटनाशक के रूप में किया जाता है, पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। आपने सुना होगा कि जो मलेरिया के मच्छर होते हैं उनको मारने में किसका यूज़ करते हैं हम? DDT में। जो गंदी नालियाँ वगैरह होती हैं उनमें हम DDT का छिड़काव करते हैं ताकि उससे बीमारियां ना फैले और वो मलेरिया वाले मच्छर मर जाएं। तो स्पेसिफिक तो इसी के लिए इसका यूज़ किया गया था, बाकी खेतों में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं, ये आप लिख लेना। ये हमारा DDT कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड लिखेंगे, सेकंड पढ़ेंगे BHC। BHC ये भी इम्पॉर्टेंट है। BHC की फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है। C6H6Cl6 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, अब लिखिए इसके बारे में। यह बेंजीन का हैलो एडिशन कंपाउंड है। जो हैलोजन यौगिक होते हैं उसको एडिशन करता है, हैलोजन योगात्मक कंपाउंड कहलाते हैं। हैलो एडिशन कंपाउंड है बेंजीन का, हैलो एडिशन कंपाउंड है। थर्ड लिखे, जब सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब इसका जो प्रिपरेशन मेथड है वो लिखते हैं। प्रिपरेशन मेथड, तो थ्योरी लिखेंगे। जब सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन में क्लोरीन गैस अधिकता से प्रवाहित की जाती है तो बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड
जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन गैस अधिकता से प्रवाहित की जाती है तो बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड क्लोरीन से संयोग हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं और BHC का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी इसकी रिएक्शन होगी, जब ये हमारी बेंजीन है और अत्यधिक मात्रा में हमने क्लोरीन को प्रवाहित किया, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? BHC। हर कोने पे जहाँ पे कार्बन है उसके साथ आपको क्लोरीन लगा देना है। ये है हमारा BHC और ये इसकी सिंपल सी रिएक्शन है BHC की। जब बेंजीन में क्लोरीन प्रवाहित की जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में तो BHC का निर्माण होता है। ठीक है, बॉन्ड टूट जाते हैं और क्लोरीन जुड़ जाता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ गुणधर्म हैं, वो हमें पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज BHC की। देखो इस पे बड़ा क्वेश्चन आता है तो उस अकॉर्डिंग ही हमें लैंग्वेज लिखनी है, तो साथ साथ में लैंग्वेज लिख लेना। लिखेंगे BHC में 8 संभव आइसोमर्स होते हैं। BHC में 8 संभव आइसोमर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड लिखो, इनमें से ज्ञात 8 रूप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ईटा, 1 2 3 4 5 6 ईटा और लैम्डा एंड थीटा। इसमें से ज्ञात 8 रूप जो 8 फॉर्म्स है ये वाली है। ठीक है, ज्ञात जो 8 रूप है वो ये है, ये इसका सेकंड पॉइंट है। थर्ड लिखो, इनके 8 रूप बेंजीन रिंग में H एवं Cl की विभिन्न व्याख्याओं के कारण उत्पन्न होते हैं। H एवं Cl की विभिन्न व्याख्याओं के कारण उत्पन्न होते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, गामा रूप प्रबल कीटनाशक है। गामा रूप जो इसका गामा फॉर्म है वो प्रबल कीटनाशक है तथा DDT की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। DDT की अपेक्षा अत्यधिक क्रियाशील है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे BHC। फिफ्थ पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप ना वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो करके फिर आप देख लेना, है ना, और पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है BHC के व्यापारिक नाम गैमेक्सेन और गैमेन, ट्रिपल 6 लिंडेन, आदि हैं। और जो अपना ये है ना गामा आइसोमर है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो अत्यधिक क्रियाशील होता है, उसे देखो कैसे बनाते हैं। ये तो इसके नाम थे। तो इस तरीके से
किस तरीके से इसको बनाते हैं, ये है गामा आइसोमर, बना लेना इसको, BHC का गामा आइसोमर। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो लिखेंगे। प्रॉपर्टीज BHC की लिखो, यह वाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड है, यह वाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट 112 डिग्री सेंटीग्रेड से 113 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनका गामा समावयवी जल में अन्य समावयवियों की तुलना में कम विलेय होता है। थर्ड पॉइंट है, इसका गामा समावयवी जल में अन्य समावयवियों की तुलना में कम विलेय होता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसका जो गामा समावयवी होता है वो जल में कम विलेय होता है अन्य समावयवियों की तुलना में। अब है इसके यूजेस, इसका उपयोग। फर्स्ट लिखो, BHC का प्रभाव, BHC का जो इफेक्ट होता है वो DDT से भी ज़्यादा है। BHC का प्रभाव DDT से ज़्यादा होता है, ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करता है, ठीक है। यह DDT से भी अत्यधिक प्रबल कीटनाशक है, DDT से भी अधिक प्रबल कीटनाशक है और लार्वा नाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक और लार्वा नाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका छिड़काव गंदे कूड़े करकट रखने वाले स्थानों पर, कंपोस्ट खाद वाले स्थानों पर, गड्ढे व अत्यधिक पानी के भराव वाले स्थानों पर किया जाता है। मतलब जहाँ पर भी कूड़ा करकट गंदगी पानी जमा हो जाता है ना, जहाँ पर बीमारियाँ उत्पन्न होती है, वहाँ BHC का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड है जू रोग, जो जू डिजीज़ होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। खटमलों को मारने व भगाने में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, खटमलों को मारने व भगाने में इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, खेतों में भी इसका यूज़ किया जाता है, खेतों में भी इसका यूज़ किया जाता है, बट इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बुरा पड़ता है ना। अब ये तो इसके कुछ यूजेस थे जो नॉर्मल से थे, मैंने बताए। अब लिखो डिसएडवांटेज। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या हैं? इससे सूंघने से शरीर की नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो तंत्रिका तंत्र है उस पर ये बुरा प्रभाव डालता है, नर्वस सिस्टम पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है इसको स्मेल करने से। सेकेंड लिखो, इसके संपर्क में आने से घबराहट व गर्मी होती है, घबराहट और गर्मी होने लगती है। ठीक है, ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब इससे कुछ बचाव करने के तरीके हैं, बचाव और सावधानियां हैं। तो नॉर्मल सी है, जब भी आप दवाई को छिड़के तो अपने नाक पे और मुंह को ढक कर रखें, है ना। नाक व मुंह को ढक कर रखें ताकि ये आपके अंदर नहीं चली जाए। ठीक है। सेकंड है, छिड़काव रुक रुक कर करें, है ना। छिड़काव रुक रुक कर करना चाहिए ताकि दवा का संपर्क में आप जल्दी ना आए। फोर्थ है, छिड़काव के पश्चात पूरे शरीर की सफाई करें।
ये कुछ इसके बचाव व इसकी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए जब हम इसका यूज़ कर रहे हों। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा DDT और BHC की, और DDT की भी बचाव और सावधानियां सेम है। अब हमारी जो ये यूनिट है, यूनिट 5th, यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।